गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर लिया था मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। और उसका काफ़ी पोर्शन हमने डिस्कस भी कर लिया। जो न्यू सिलेबस जो हमारा रिवाइज हुआ है उससे वो रिमूव भी हो गया, कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। आपने देख लिया होगा सिलेबस, जो टॉपिक हटे हैं आपके, ज़्यादातर चैप्टर से टॉपिक ही हटे हैं, कुछ चैप्टर से टॉपिक भी नहीं हटाए इन्होंने, ठीक है ना। तो वो आप एक बार सिलेबस देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे डिस्कस पढ़ाई करेंगे कि कितना सिलेबस बचा हुआ वही हमें डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम ही रहेगा। तो लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने दो टाइप के मैग्नेट की बात करी थी, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो हमें पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी बार मैग्नेट की, कि भाई जब हम उसको उसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, हमने देखा था, ठीक है ना। पॉल स्ट्रेंथ की बात करी थी, इक्वल होती है दोनों डाइपोल की, पर जो सेम पॉल होते हैं उसमें रिपल्शन होता है, अपोजिट पॉल्स में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस करी थी, वो आनी चाहिए हमें बेसिक नॉलेज के लिए, चाहे वो क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर ली थी हमने, वो काफी पोर्शन हमारा सिलेबस से रिमूव कर दिया इन्होंने। अगला टॉपिक हमारे पास है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, देखो हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, ऐसा माना जाता है कि अर्थ मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। और इस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट भी करके देखे गए कि जब एक मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है सरफेस पे, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। इसका मतलब अर्थ एज ए मैग्नेट बिहेव करती है, तभी तो उसमें कोई फोर्स लगा होगा, तभी वो नॉर्थ साउथ में रुकती है, ठीक है। उसमें न्यूट्रल पॉइंट्स भी मिलते हैं, अर्थ के अलग अलग पोजीशन पे हमें न्यूट्रल पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो इसका मतलब भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज ए मैग्नेट बिहेव करती है, ठीक है ना। तो अर्थ मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। और कई पुराने जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने देखा कि भाई अर्थ के अंदर बहुत बड़े बड़े, उन्होंने उनकी जो थ्योरी थी वो ये थी कि अर्थ के अंदर बड़े बड़े मैग्नेट दबे हुए हैं, ठीक है ना। और वो मैग्नेट क्या है, जो सब्सटेंस है जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, वो काफी टाइम तक अगर नीचे दबे रह गए तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरीज थी कई सारी, और ये एक थ्योरी का पोर्शन है टॉपिक, तो इसको आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, वो कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से हम देखते हैं। तो सपोज आपने अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर किया हो, अर्थ तो स्फेरिकल शेप में होती है, ऐसे कंसीडर किया हो, ठीक है। इसकी जो एक्सिस है वो हम ये मान लेते हैं, ये इसकी एक्सिस है जिसपे वो रोटेट करती है, 24 आवर्स में अपना रोटेशन कंप्लीट कर देती है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन है, यहां हम बोलेंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ, जिसको एनजी से डिनोट किया जाता है। ये आपका होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ, एनजी से डिनोट करते हैं। और नीचे जो है वो जियोग्राफिकल साउथ, जिसको आप एसजी से डिनोट करते हैं, एसजी, जी फॉर जियोग्राफिकल, एस फॉर साउथ, ऐसे ही वो एनजी हो गया। तो ये तो अर्थ का नॉर्थ और साउथ हम ऐसे कंसीडर करते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं, ऐसे। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो इस एक्सिस से कुछ एंगल पे होता है 11.3 डिग्री। ये जो एंगल होता है वो 11.3 डिग्री होता है। इधर आपका होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया, पोल है आपका ये, और ये साउथ पोल हो गया। ये मैग्नेटिक, इसको हम डिनोट करेंगे एनएम से, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेटिक साउथ पोल, एसएम। और इन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 11.3 डिग्री का होता है, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं होता, कुछ एंगल पे इस तरह से होता है, ठीक। जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है, इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है ये वाला, इसे बोला जाता है बेटा जियोग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन, जियोग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन। ये आपका जियोग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन, नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर प्लेन जो होगा, जिसको अपन जियोग्राफिकल मेरिडियन भी बोलते हैं, या जियोग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन। और जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो ऐसे होगा, और उसको हम ऐसे दिखाएंगे, डॉट डॉट लाइन से दिखा दो उसको। इसको हम बोलेंगे बेटा मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल
प्लेन, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर प्लेन जो है वो मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के, और जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर प्लेन को जियोग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन बोला जाएगा, ठीक है। वो आपका इस तरह से हुआ, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 11.3 डिग्री होता है। तो हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाएंगे, जियोग्राफिकल प्लेन से कुछ एंगल पे इस तरह से। अब हम बात करें एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, 3 एलिमेंट, भाई अर्थ के अंदर मैग्नेट है कि नहीं है, उसको समझने के लिए हम 3 एलिमेंट की बात करेंगे। पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है 3 एलिमेंट्स के नेम लिखने, कई बार इन पे न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार कहीं पूरा पूछ लेता है डिटेल से। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप इसको आप कैपिटल थीटा से डिनोट करते हैं। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है ना। हम तीनों कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तीनों जो एलिमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी 1 मार्क्स पूछता है, एलिमेंट पूछ लिए, कई बार किसी एक की डेफिनेशन पूछ ली, कई बार इसमें न्यूमेरिकल आ गया 2 नंबर का, ठीक है ना। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है ना। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कैपिटल डी से जिसको आपने डिनोट किया। देखो अभी आपने बात करी जियोग्राफिकल मेरिडियन और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच बनने वाला जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। देखो इसको आपने बोला मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन किसी एंगल पे ना, ऐसे नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा एंगल पे दिखाएंगे इस तरह से, मैग्नेटिक मेरिडियन। और जियोग्राफिकल मेरिडियन की बात करें ये आपका हुआ जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। ये जो एंगल बना कैपिटल डी इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो डेफिनेशन लिखी जाएगी इसकी, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड geographical meridian, geographical meridian, the angle between magnetic meridian and geographical meridian at any place of earth, at any place of earth is called एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एंगल बहुत स्मॉल होता है, ठीक है ना। देखा गया कि दिल्ली और मुंबई 2 बड़े शहरों में ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मेजर किया गया। तो दिल्ली के लिए यह एंगल मिला अपने को 41 आर्क मिनट ईस्ट डायरेक्शन में, और मुंबई के लिए एंगल था 58 आर्क मिनट वेस्ट, ठीक है ना। वैसे उसका नहीं है ये एंगल बहुत छोटा होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है बहुत छोटा एंगल होता है। दिल्ली के लिए ये 41 आर्क मिनट ईस्ट था और मुंबई के लिए ये 58 आर्क मिनट वेस्ट पाया गया, ठीक है ना। ऐसा देखा गया। तो पहली जो एलिमेंट थी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वो आपको अच्छे से क्लियर होगी। सेकंड एलिमेंट जो है वो एंगल ऑफ डिप, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका है एंगल ऑफ डिप,
देखो इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एंगल ऑफ डी जिसको थीटा से डिनोट करते हैं, इसके लिए देखो एक्सपेरिमेंट किया गया। एक बार मैग्नेट को या सॉरी एक मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड किया गया। फ्रीली सस्पेंड करके देखा गया, ये N था, ये S। तो किसी पॉइंट पे अर्थ के किसी प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका इधर होगा, ये होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिप। देखो आपने एक मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड किया और देखा गया कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे रुकी हुई थी, तो जिस डायरेक्शन में रुकती उधर ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया जाता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है ना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, एंगल जो बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ's magnetic field B and horizontal component of earth magnetic field is called, the angle between earth magnetic field B and horizontal component of earth magnetic field is called angle of dip. अर्थ की एक्सिस पे इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है और इक्वेटोरियल पे 0 डिग्री। एक्सिस पे 90 डिग्री और इक्वेटोरियल पे 0 डिग्री होती है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। थर्ड एलिमेंट जो है आपका वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड देखो, और वो आपको डायग्राम में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और वर्टिकल कंपोनेंट BV। सिंस BH इक्वल्स टू, डायग्राम से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा बेटा? B cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं B का ये कंपोनेंट लिखूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा के साथ वाला, तो B cos थीटा, अपोजिट वाला B sin थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो गया BV इक्वल्स टू B sin थीटा। आप यहां से डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, बोथ साइड स्क्वायर करके ऐड कर लो, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, या आप डायरेक्ट वेक्टर एडिशन वाले फार्मूले से सॉल्व कर लो। B इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर प्लस 2BH, BV cos थीटा की जगह क्या पुट करोगे? 90 डिग्री, cos 90 0, ये वाले टर्म 0, देन B इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आ गया, जिसको अगर फाइंड आउट करना हो, अगर कंपोनेंट गिवन है, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इस फार्मूले से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट सिंपल है। अगर आपको थीटा मेजर करना है, BH और BV गिवन है, तो आप इन्हीं दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। ये इक्वेशन नंबर 3। सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर लो, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे, देन BH अपॉन BV इक्वल्स टू B sin थीटा अपॉन B cos थीटा। B से B कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा हो गया, then tan theta equals to BH upon BV, theta equals to tan inverse BH upon BV। ये आपका एंगल ऑफ डिप डायरेक्ट आपने सॉल्व कर लिया इस तरह। तो तीनों कंपोनेंट आपने डिस्कस कर ली और तीनों कंपोनेंट इजी थे, तीनों कंपोनेंट आसान थे। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स BH upon BV, इस तरह से आपने ये सॉल्व कर लिया। अब इस पे देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। न्यूमेरिकल बहुत आसान पूछा जाता है, और मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप देखना। इजी सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH की वैल्यू गिवन है 0.25 गाउस और एंगल ऑफ डिप थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री।
और आपसे पूछा बेटा अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दो क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो BH गिवन है, थीटा गिवन है, B पूछा है। आपने अभी भी फॉर्मूला लिखा था BH का, और जनरल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH = B cos थीटा, ठीक है, और BV = B sin थीटा। आपसे BH गिवन है, थीटा गिवन है, B पूछा है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से B की वैल्यू हो जाएगी बेटा BH/cos थीटा। D = BH की वैल्यू 0.25 गया, CGS यूनिट है तो CGS में आंसर आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री है, cos 60 1/2, 0.25/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया 0.50 गाउस। ये तो आपका आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट पूछा आपसे BV, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, BV आपका हो गया B sin थीटा, B की वैल्यू है 0.50 मल्टीप्लाई sin थीटा sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, आंसर आ गया बेटा 0.50 मल्टीप्लाई √3/2 मींस 0.25 गाउस, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हो। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत आसान लगता है, हर कोई कर लेगा, जिसको थोड़ी सी ये कंपोनेंट वगैरह की नॉलेज है वो क्वेश्चन कर लेता है। इस तरह से आज हमने बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट डिस्कस कर ली जो इंपॉर्टेंट है, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।